आईएस का, दाइश का, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कोई मुसलमान तंजीम है ही नहीं। तो ये जितना भी ड्रामा और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इंतहाई झूठ और झूठ पे मबनी है। जहाँ तक बात रही हिंदुस्तान को धमकी देने की, ये तो सरासरी झूठ है। वो इसलिए, इसका सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो दाइश है उसको ऑन इसराइल करता है। जो भी ये तंजीमें ये चीज़ें कर रही हैं, वो हम उस चीज़ को इस्लाम के साथ करके इस्लाम को थोड़ा सा एक्सट्रीम रिलीजन प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी एक किस्म की गलत चीज़ है। जहाँ तक उन तंजीमों का काम है, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज़ हैं, अगर आप उनकी इबादत गाहों को कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मुस्लिम को वहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती। यूएन में जाके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था आईएसआई ने ये करवाया। आईएसआई कैसे करवा सकती है? जिस वक्त उन्होंने गुजरात में सीन करवाया था, उस वक्त तमाम रिपोर्ट यूएन में इस वक्त मौजूद हैं कि जो जनाब मोदी हैं, नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने उस वक्त की रिपोर्ट में ये बताया था कि जनाब आला, हम लोगों को ख़तरा था और हमने वहाँ पर जाकर ऑपरेशन किया। दंगे फसाद बढ़वाने वाला नरेंद्र मोदी थे और हिंदुस्तान में काट मार करवाने वाले। कोई भी कम्युनिटी हो, जिस तरह भी आप पाकिस्तान में देखते हैं, तो क्या क्रिश्चियंस के ऊपर भी अभी हमने देखा है कि उनके टेम्पल्स को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये ह्यूमन की साइकोलॉजी इस तरह की है कि जहाँ पे भी वो मेजॉरिटी में होता है, अपनी मिनॉरिटी को वो दबाने की कोशिश करता है। नो मैटर कि वो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। अभी उनकी जो तंजीम है, जो नरेंद्र मोदी की है, वो एक उनकी एक्सट्रीमिज़म वाली आइडियालॉजी है। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उन्होंने बात की, एक सबूत नहीं दिखा पाए। उसके बाद अटैक किया हिंदुस्तान ने, जिस पे चपेड़े मारी गई हिंदुस्तान के विंग कमांडर अभिनंदन को। इमरान खान के दौर में घसीटा गया उस बंदे को, और पीस पे तो हम लोग खड़े हुए हैं कि अभिनंदन को हमने वापस किया। आपके पास तो हमारे 2000 से ज़्यादा वो लोग हैं जो बेचारे मछुआरे हैं, आपने तो आज तक उनको नहीं छोड़ा। पूरी इंडिया के अंदर ना सारी मुस्लिम कम्युनिटी कम, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। अब उन लोगों को यही सोचना है ना, अब हिंदू ज्यूइश जितने भी हैं उन सब ने ना अपनी होली बुक्स चेंजेस की है, उन लोगों ने अपनी हिस्ट्री चेंज की है। तो हमें क्या पता कि पहले बाबरी मस्जिद की जगह में हिंदू टेम्पल था या कोई चर्च था या क्या था। इनका कोई ताल्लुक मुसलमानों के साथ नहीं है। फ़लस्तीन में जो मुसलमान इस वक्त काम कर रहे हैं, अबू उबैदा जैसे अजीम लोग जिन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पर एक सामने आए और लड़े हैं, असल में वो इस्लाम के मुहाफिज हैं, असल में वो इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी धमकी दी इंडिया को? बताएं आप, क्या तालिबान ने कभी धमकी दी? ये वो लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं, इस्लाम का गलत रुख पेश किया जाता है। किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं हूँ। क्या वजह? वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 4 टाइम्स बड़ा कंट्री है, 4 to 5 टाइम्स बड़ा कंट्री है। उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास अवाम ज्यादा है, उनके पास मार्केट शेयर ज्यादा है। हम किसी भी एतबार से पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब तक हम इस जंग से नहीं निकलेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। नहीं सर, अच्छा आपने जो बात की इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर। हम तब शायद इससे बेहतर सिचुएशन में होते थे जब हम गोरों के अंडर थे, जब इंडिया पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान था पूरा। एटलीस्ट हमें ये तो पता था हम गुलाम हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हम आज़ादी होने के बावजूद हम आज़ाद नहीं हैं। और किसकी गुलामी में है? पाकिस्तान के अंदर ही लोग हैं, लोगों की गुलामी में है। वही इंडिया ने अपनी मईशत को बेहतर बनाया, इंडिया ने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया सिंसियरिटी के साथ। अच्छा, पहली बात सिंसियरिटी है, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट सिंसियर है, लोगों को सहूलत दे रही है, लोग भी आपस में सिंसियर है, और इस तरह ही मुआशरे ठीक होते हैं। ठीक है। अगर हम इसी में कंपैरिजन कर ले बांग्लादेश से, इंडिया से, आईटी में, आपको नहीं लगता कि आईटी में तो बहुत आगे निकल चुका है ना? उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं। हम कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक हमारे पास इतनी जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क की कंडीशन बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान की भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से बहुत बेटर कंसिडर किया जाता है इस टाइम आज भी खास तौर पे पाकिस्तान की जो कॉटन की इंडस्ट्री है ना, आज भी अगर हम लॉन के सूट्स की बात करें ना लेडीज के, तो पाकिस्तानी लॉन की डिमांड इंडिया में भी बहुत है। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इन्फाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घर अबाया नहीं पहना हुआ लेकिन
ये तो बहुत ही काबिल अफसोस है। बीइंग अ मुस्लिम, औरत के लिए तो पर्दा है। औरत को छुपा कर, औरत को तो कहा गया है कि उसको छुपा कर रखा जाए, लेकिन ये सरेआम इस तरह से जो शोज़ हो रहे हैं, ये मॉडलिंग, कैट वॉक्स, ये तो बहुत ही जो है ना काबिल मुज़म्मत है। तो फिर हम तालिबान वाला निज़ाम क्यों नहीं ले आते अपनी कंट्री के अंदर, शरिया लॉ क्यों नहीं नाफिज कर लेते? नहीं, ये तो चाहिए ना। ये हुलिया नहीं होगा। जब हमें कहा जाएगा तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन तो लाएंगे ना, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन तो आनी चाहिए। शरिया लॉ आएगा तो हम सब बुरखे पहनेंगे तब। यानी आप चाहते हो कि जैसे अफगानिस्तान में शरिया लॉ है, उनको तो घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है आपको, मतलब इस्लामिक आपका ड्रेस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आप अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसी तरह ही आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। अच्छा, यानी शरिया लॉ सऊदी अरेबिया है तो उसे चाहिए कि वो जिस तरह का मुल्क है, लाइक वहाँ पे आपको पता है उम्रा हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के नाम पे ज़मीन अलग करवाई, क्या यहाँ शरिया लॉ नाफिज होना चाहिए? हाँ, ये बात आपकी ये भी ठीक है कि यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, बट आपको पता है पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है, फास्ट हो गया पाकिस्तान। तो होय। ये गलत है, ये सही है? ये गलत है, ये भी गलत है, डेफिनेटली ये भी गलत है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान क्यों किसी का इसका साथ दूं। अब बात ये होती है कि जहाँ पर हम लोगों का अपना फ़ायदा आता है, हम इस्लाम को उस तरफ जो है ना रुख मोड़ देते हैं, ठीक है। और जब भी बात आती है कि हम कोई इस्लाम की बात आती है तो हम औरत की तरफ जो है ना उसका सीधा तोपों का रुख कर देते हैं। और अपना क्या है, अब अगर आप सुन्नत की बात करते हैं तो दाढ़ी भी सुन्नत है, फिर आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते? अगर आप उनके कपड़ों पे बात करते हो तो फिर आप खुद ब्रिटिश कपड़े क्यों पहनते हो, ठीक है। आप बूट क्यों पहनते हो भाई? आपका तो एक वो चप्पल होती है, स्लीपर कुछ वो होते हैं, वो पहनो। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करें? हमारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए घरों में भी कि ये बताया जाए, और आपको पता है कि बुराई के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। और ये जो है ना, मतलब हाथ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज़ुबान से ये है कि अपने फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, अपने जज्बात। चीज़ हम औरत पर क्यों डाल देते हैं? हम हमेशा कहते हैं औरत गलत है। इस्लामिक ने वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही सेक्रेट जो कंट्री है उसको हम देखते हैं, तो वो बहुत सेक्रेट सिटी है, तो उसके हवाले से हम ज़्यादा सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में डांस बार्स